अखिलेश यादव की पैदाइश का आपने जिक्र किया और उनके नाम को लेकर के बहुत बातचीत हुई कि वो टीपू नाम रख दिया गया, यूं ही रख दिया गया था या आपने उसमें जिक्र किया कि मुलायम सिंह यादव के पास समय नहीं था। मतलब अपने बेटे का नाम रखने का भी उनके पास समय नहीं था। ये क्या कहानी है एग्जैक्टली? देखिए, उनके पास एक्चुअली में वक्त नहीं था। वो राजनीति में इतना घिरे हुए थे, इतना स्ट्रगल था। और उनके बारे में मुझे एक बारी लोकदल के नेता राजेंद्र कुमार जी ने बताया था कि इतना जुनून था उनको राजनीति में कि वो एक एम्बेसडर कार लेके सुबह निकल जाते थे और रात तक वो उसी में घूमते रहते थे। अपना खाना वाना कहीं पे खा लिया मतलब बिल्कुल उनके दिमाग में पॉलिटिक्स के अलावा और कुछ नहीं था। और देखिए, जिस सेटअप से वो आए थे हमारे समाज में, अगर आप देखें शुरू से टिल मंडल, ब्राह्मिन्स एंड अपर कास्ट का डोमिनेशन रहा। इनका परिवार आया इटावा से, बिल्कुल बैकवर्ड एरिया से। ये ब्राह्मण नहीं थे, ये यादव थे, बैकवर्ड थे। वहां से उठ के यहाँ तक पहुंचना, अब आप सोच सकते हैं कि आसान नहीं था। उसमें उनके कई बातें ऐसी भी थी जिसको लोगों ने पसंद भी नहीं किया। क्यों उनका नाम ये टीपू पड़ा? और आपने बुक में जिक्र किया है कि उनके स्कूल के जो मास्टर थे तिवारी जी, उन्होंने अखिलेश यादव से कहा कि तुम चूज करो क्या नाम है। ये क्या कहानी है पूरी? नहीं, वो जब वहां पे गए और उनसे पूछा गया आपका नाम क्या है, तो इन्होंने अपना घर का नाम बताया, टीपू। और टीपू, मुझे लगता है वहाँ पे जो ग्राम प्रधान थे ना, बहुत अच्छे दोस्त थे। अच्छा। मुलायम सिंह जी थे, उन्होंने उनका वो नाम रखा था। तो वहाँ पे ये हुआ कि भाई ये तो स्कूल का नाम नहीं हो सकता है, आप अपना प्रॉपर नाम बताइए। तब उन्होंने तिवारी जी उन लोगों ने आपस में बात के अखिलेश नाम रखा। तो ये सच है कि देखिए, शुरुआती दौर में शिवपाल सिंह यादव स्कूल जाना है या धौलपुर जाना है, पूरे वक्त में शिवपाल और उनकी वाइफ, इनका सल्ला जी, वो इनका पूरा ध्यान रखती थी। और मुलायम सिंह जी ने एक तरह से जिम्मेदारी दी। एक ये यादव परिवार जो है ना, 100 लोगों का परिवार है और ये इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली जुड़ा हुआ है। मतलब एक दूसरे से, मतलब बहुत जो दिखता है लोगों को कि इनमें बहुत डिफरेंसेस है, अगर आप परिवार लेवल पे देखें तो वो आपको डिफरेंसेस नहीं दिखाई देंगे। वो उस घर पे वो डिफरेंसेस नहीं आते, पॉलिटिक्स में रहे हैं। और अब वो तो भी एक ही बार रहा है, वो 16-17 वाला इंसिडेंट ना होता तो शायद ही कभी। बहुत मुलायम सिंह जी की एक बात है कि उन्होंने परिवार को बड़ा यूनाइटेड रखा, बहुत। और एक उनके और ब्रदर के बेटे ने मुझसे कहा था, उसका मैंने मेंशन भी करा, अंशुल का, कि मैंने कहा कि जब ये नहीं रहेंगे नेताजी तो फिर किसकी चलेगी? तो बोले भैया की, क्योंकि भैया सबसे बड़े हैं। तो अनडिस्प्यूटेड, आप उस पर कोई बहसबाजी नहीं होगी, लोग पसंद करें, घर परिवार के लोग नहीं। और जब इनको बनाने की बात हो रही थी मुख्यमंत्री की, तो मैं जब सिफाई गई हुई थी तो मैंने मुलायम सिंह जी के ब्रदर से मिली। मेरा लोग जानते भी नहीं, लोग ये जानते हैं कि परिवार में जो पॉलिटिक्स में, ये नहीं जानते हैं शिवपाल को जानते हैं। 2 भाई जो इनका एक लुक अलाइक है, जी। उनको मैंने आलू के सैक पे लेटे हुए देखा था। जब मैं गई, मैं उनको ढूंढती खेत में गई और वहां पे देखा एक आदमी वो आलू का एक बोरे पे यूं करके लेटे हुए। मैं कहा ये कौन है? बोले उनके भाई। अच्छा, वो बिल्कुल लुक अलाइक है, आप देखेंगे दूर से तो वो लगता है मुलायम सिंह जी चले आ रहे हैं, थोड़े फेयर है। तो तब मैंने उनसे बात करी, मैंने कहा अच्छा, मुझे पता नहीं था, इतने सीधे कभी लखनऊ तब तक आए नहीं थे। अच्छा, मतलब वो चीफ मिनिस्टर बन गए तब? चीफ मिनिस्टर जब बने अखिलेश तब आए, मुलायम सिंह के उसमें नहीं आए जब चीफ मिनिस्टर। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है, शिवपाल को बनना चाहिए कि अखिलेश को? बोले देखो भाई, अब तो अखिलेश को बनना चाहिए, अब बेटे को जाएगी। तो परिवार में मुलायम सिंह ने अखिलेश को बनाने से पहले, वो पब्लिक ऑपोजिशन क्या कह रही है वो बाद की बात है, उन्होंने पहले अपने परिवार से राय ली थी। और जो सिपाही था, सिपाही जिसमें वो परिवार मानते, उनके दोस्त है, ग्राम प्रधान है, उनसे पहले बात करी थी और राय ये बनी थी कि अब अखिलेश को देना चाहिए। और उसका एक कारण है, देखिए मुलायम सिंह यादव जी ने जितना झेला, उसके बाद उनके लिए उनकी पार्टी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बन गई। तो वो ये देख रहे थे मेरे पार्टी का फ्यूचर किसके साथ है, और उनको लगा कि मेरे पार्टी का फ्यूचर
शिवपाल के इसके साथ नहीं, अखिलेश के साथ है, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं शिवपाल को कह रहा हूँ, वो हम लोग पीछे बैठते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। ये बात उन्होंने मुझसे कही थी। तो वो बड़े क्लियर थे कि मेरी पार्टी अगर आगे चलेगी तो अखिलेश को रखना पड़ेगा, यंगर जनरेशन को रखना पड़ेगा, और शिवपाल और हम गाइड करते रहेंगे।